हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 64वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाएं। तो रूल क्या है, अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाएं तो एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाने। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 1200 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। तो 1200 रुपये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% 6 महीने के लिए। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो हर 6 महीने के लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो 10% पर एनम है, तो 6 मंथ्स के लिए क्या होगा? 5% होगा। ठीक है, तो 1200 रुपये थे पहले 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए कितने प्रतिशत? 5%। 10% है 120, 5% होगा 60, हो गया कितना? 1260। तो फिर अगले 6 महीने के लिए फिर से 5%। 10% है 126, 5% होगा उसका आधा 63। तो ये कितना बन गया? 1323। फिर इसका 5% अगले 6 महीने के लिए। तो 5% कितना होगा? 10% होगा 132। तो 5% होगा उसका आधा 66। 3 का आधा कितना हुआ? ओके, तो अभी क्या है, तो टोटल हमें ऐड करना है। ठीक है ना, इसको ऐड करो। 1323 प्लस 66 कितना होगा? 66, 86, 89। तो 1389.15। तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन ए है। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटर हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पूरा दोबारा ना पढ़ना पड़े। 4300 बन गए 4644 2 साल में। ठीक है, तो इसी तरह से तो कौन सा अमाउंट बनेगा 10,104 5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ? चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो 4300 और 4644, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 344। तो 2 साल में 344, तो 1 साल में कितना? इसका आधा, तो 172। ठीक है, तो अभी जो ये 172 है, तो ये 4300 का कितना प्रतिशत होगा? 0 से 0 कटा, तो 43 से कितनी बार जाएगा? 4 बार कटेगा। तो कितने प्रतिशत हुआ? 4%। ठीक है, तो ऐसे ही 4% कितने साल के लिए मुझे कैलकुलेट करना है? 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 120, सॉरी 20% आएगा। मतलब क्या था, पहले वैल्यू 100% थी, जो प्रिंसिपल था उसमें 20% इंटरेस्ट जुड़ा। इसमें कितना जुड़ा? 20% इंटरेस्ट जुड़ा। टोटल कितना हो रहा है? 120%। वो 120% ही 1104 के बराबर है। मतलब क्या हुआ? 120% 10104 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? मान लो x के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इतनी स्पेस ही काफी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 120x बराबर है 100 गुना 10104 के। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये 20 से गया 6 बार, ये 20 से गया 5 बार, और ये 3 से गया 2 बार। ये 3 से कितने बार जाएगा? 3 गुना 3 बच गया 11, फिर 3 बार जाएगा, बच गया कितना? 30। ठीक है, तो फिर कितने बार जाएगा? 6 और 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 32 जाएगा 16 बार, फिर 16 जाएगा 8 बार, ये 4 बार। तो बचा क्या? 1684 गुना 5। 5 बराबर होता है 10/2।
तो 2 से इसको डिवाइड करो 84, तो आंसर क्या आएगा 8420। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1684 है ना, तो 842। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1200 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20%। देखो ये तो मतलब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। 1200 रुपये 2 साल के लिए 20% के साथ कितना होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1200 रुपये पहले साल 20%, 10% हुआ 120, 20% 240, तो बन गया कितना 1440। फिर इसमें 20% जुड़ेगा, 10% है 144, 20% 288, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा। ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, हमें बस इंटरेस्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 240, यहाँ पे इंटरेस्ट है 288, दोनों को ऐड करो 8 12 कैरी 1, तो कितना हो गया 528। ऑप्शन डी। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, अगर हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूला के यूज करें तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। जब कभी भी जरूरत पड़े फॉर्मूला की, मतलब जब कोई दूसरा सोल्यूशन ना बने, सिर्फ फॉर्मूला से ही कर सकते हैं, तब फॉर्मूला यूज करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ओके, on a certain number of years same as rate of interest, years और rate of interest सेम है, मतलब क्या है t और r बराबर हैं। फिर अगला क्या है, is equal to the sum itself, जो इंटरेस्ट है वो सम के बराबर है। मतलब क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों बराबर हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बटे 100। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों बराबर है ना, तो P इज इक्वल टू पी टी, आर भी टी के बराबर है बटे 100, पी पी कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो ऑन हाउ मेनी इयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम मनी विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट। देखो अगर आपने 100 रुपये रखे तो 100 रुपये आपको मिलने चाहिए, कितने साल के बाद मिलेंगे, 12 2/4 का मतलब होता है 12.5, जो होता है 1/8 में 100, तो ये बन गया कितना 100/8। तो 100/8 एक साल में, मतलब क्या 100 रुपये दोगे 8 रुपये मिलेंगे हर साल। ठीक है, तो 100 रुपये मिलेंगे कितने साल के बाद, 8 साल के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया इतना ही है। 1/8 एक साल में, तो एक कितने साल में, 8 साल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम। ठीक है, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट से हाईलाइट कर लेते हैं। 6 साल के लिए, हाँ, तो ये जो पहला है, द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर, 2 years लेटर, और ये 10% वाला है, तो ये 2 साल पहले, पहले वाले से पहले 2 साल पहले निकाल रहे हो, तो वो दोनों किसके बराबर हैं, 1105 के। तो अभी क्या है, देखो प्रिंसिपल सेम था, पहला 6 साल के लिए, 2 साल बाद निकाल रहे हो, मतलब t+2/100, ये किसके बराबर है, वही प्रिंसिपल अमाउंट 10% के साथ, प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, टी सालों के लिए, मतलब ये अगर टी है तो इससे 2 साल ज्यादा, ये t+2 है 100, तो 100 से 100 कटा। ठीक है, ये 2 से 3 बार गया, ये 2 से 5 बार गया, पी पी कैंसिल हो गया, तो 3t+6 बराबर है 5t के, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2t बराबर 6, t की वैल्यू कितनी है 3 साल। ठीक है, तो अभी क्या बताया है, ये जो है ना ये अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, चलो कलर चेंज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है,
तो अमाउंट है 1105, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या है P इंटू, यही ले लेते हैं 10 इंटू 3/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 100 इंटू पी 100p प्लस 10 इंटू 3 30p/100 इज इक्वल टू 1105। तो कितना बना 1105 बराबर है 130p/100 के। तो 0 से 0 घटा, ए 13 से कितने बार जाएगा 8 बार 104। ठीक है, बचा 65 5 बार जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है 85 इंटू 10 जो कि है 850 के बराबर। तो ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। A man invested amount 10570 in the name of his son, पहले उसके बेटे के, फिर बेटी के, फिर वाइफ के, such a way that they get the interest of 3, 4 and 5। बेटे के लिए इंटरेस्ट है 3%, इसके लिए है 4%, सॉरी इसके लिए 4 साल के लिए, और बीवी को पैसे रख रहा है 5 साल के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, सबके लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। देखो, जितने कम समय के लिए रखेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए बराबर आने के लिए, है या नहीं? अभी समझो कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 105,750, इसमें सन, फिर डॉटर, फिर कौन है वाइफ, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 3, 4, 5। जितने कम समय के लिए रखोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 1/5। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 12%। ठीक है, तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये रेशो क्या है सन इज टू डॉटर इज टू वाइफ, 20:15:12। मुझे बस कैलकुलेट क्या करना है, वाइफ के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, वाइफ के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है 12/20, 30, 40 और 47 गुना 105,750। अगर इसको सॉल्व करते बैठेंगे टाइम लगेगा, तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट इस्तेमाल करो। 7 और 5 12, 13, 13 और 15 18, 18 मतलब होता है 9 के बराबर, 9 गुना 12 और 1, सॉरी 1 और 2 3/7 और 4 11, 11 मतलब होता है 2। ये कितना हो गया 9 तिया 27/2, जो होता है 7 और 2 9/2, जो होता है 4.5, जो कि है 9 के बराबर। एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन डी, वही आंसर होगा, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखो। 8 copies of a book can be bought for certain sum at the end when you pay at the end of the year, and 10 copies for the same book can be bought at the same sum in case of money। देखो, अगर कैश पैसा दे के ले रहे हो 10 नोटबुक्स ले सकते हो, अगर एंड ऑफ द ईयर पे करोगे सिर्फ 8 ले सकते हो, मतलब इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना। तो देखो, 2 कम ले रहे हो, मतलब 2 बुक के बराबर इंटरेस्ट पे कर रहे हो हर 8 बुक्स पे, 1/4 25%। डन, सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर बोरोड, कितना पैसा लिया उसने 1,32,000, 12.5% के साथ, कितने कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के लिए, और उसने इतना पे किया स्कूटर के साथ, तो स्कूटर का कॉस्ट कितना होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला से ही कर लो। अमाउंट क्या है P इंटू 1+R/100 होल पावर n। ठीक है, तो P वैल्यू कितनी है 1,32,000, 1 प्लस R है 12.5/100 होल पावर 2, क्योंकि 2 साल के लिए है, तो 12.5 1 टाइम्स 8 टाइम्स। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा 1,32,000 बराबर है 1 + 1/8 के,
1+n/8 डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा तो ये 8 बार है ना, 8 गुना 1, 8 + 1 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 132,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8। तो 8 से अगर डिवाइड करोगे ये कितनी बार जाएगा, एक बार, बचा कितना, फिर 6 बार, फिर 5 बार, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट 52 बचेगा ना, 48 जाएगा, फिर 40 बचेगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो फिर 16500 81/8। तो 8 से कितनी बार जाएगा, तो 16,000 जाएगा 2000 बार। ठीक है, 500 में 448 जाएगा कितनी बार, 480 कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो 20 बचा, 2 बार जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये कितना होगा, 2062 गुना 81। अगर इसको अप्रोक्सीमेटली मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2000 और 81 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 1,62,000 प्लस 80 और 62 को मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 4,800 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना हो गया, 1,62,000 और 4,000, 1,66,800, जो कि है 1,67,000 के आसपास। तो 1,07,000 तो वो दे रहा है ना, तो 1,67,000, 1,67,000 में 1,07,000 दे रहा है। अभी बचे कितने, 60,000, मतलब स्कूटर का कॉस्ट क्या था, 60,000। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम अमाउंट्स टू 7,562 in 4 years and to 8,469.44 in 5 years। 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो एक साल में कितना बढ़ा, 8,469.44 माइनस 7,562, तो 0.44, ये 7, ये 0, 14 में से 5 गए 9, तो 907 रुपये 44 पैसे। तो 907 कितने प्रतिशत बनेगा 7,562 का, तो कैलकुलेट करो, 907, 7,562 में 756 10% है, 75.6 1% है, तो इसमें मैं 756 निकाल सकता हूं जो कि है 10% के बराबर। तो बचा कितना, 756 निकाला तो 44 + 751, तो कितना बचा, 800 तक 50, फिर 900 तक 150 बचा। 75 1% है तो 150 2% होगा, आंसर क्या आ गया, 12%। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।